शांति। ओम शांति। गाइस, आज राजयोग कोर्स का 7th डे है। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले गीता में वर्णित युद्ध क्या होता है ये जानेंगे। गीता में जो स्पष्ट लिखा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान गीता सुनाई, लेकिन वास्तव में ये गीता ज्ञान परम पिता परमात्मा आकर हम अर्जुन आत्माओं को देते हैं। ये गीता ज्ञान हिंसक युद्ध करने के लिए नहीं बल्कि अहिंसक युद्ध करने के लिए है। वो अहिंसक लड़ाई जो विकारी नेगेटिव संकल्प उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों को खत्म करना है। इसके बदले दैवी संकल्प, पॉजिटिव संकल्प उत्पन्न करना है। चित्तर में हिंसक युद्ध के बारे में कहा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ में बिठाकर गीता सुनाई, लेकिन वास्तव में परम पिता परमात्मा शिव इस ब्रह्मा रूपी रथ में बैठकर हम अर्जुनों को सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं। ये इस पुरुषोत्तम संगम युग का यादगार है। परम पिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं। इस कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया को बदल नई सतयुगी दुनिया बनाने के लिए आते हैं। जब सारी दुनिया इन 5 विकारों जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार विकारों से वशीभूत हो जाती है, तब पिता परमात्मा शिव इन ब्रह्मा के तन में आकर कहते हैं, बच्चे, इन 5 विकारों ने तुम्हें 63 जन्म बहुत दुख दिया है। तुम मुझे याद करो तो ये 5 विकार माया रूपी रावण भाग जाएंगे। फिर तुम सतयुगी श्री कृष्ण की दुनिया में आ जाएंगे। यह हमारी हिंसक लड़ाई नहीं बल्कि अहिंसक लड़ाई है माया के साथ। और अब राजयोग क्या है ये जानेंगे। राजयोग अर्थात राजाओं का राजा बनने का योग। इस राजयोग के अभ्यास से हम अपने मन बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। इस राजयोग के द्वारा हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। यह वो राजयोग है जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा आकर सिखाते हैं। इस चित्र में दिखाया है कि जिस प्रकार शरीर का पिता शरीर जैसा होता है, उसी प्रकार आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव है। आत्मिक पिता। जैसे हम किसी रिश्तेदार मित्र संबंधियों की बातें याद करते हैं, उन्हें याद करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस राजयोग के अभ्यास से मन बुद्धि को सब बातों से एकाग्र कर एक परम पिता परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा की बातों को याद करना है। इस अभ्यास के लिए यह सोचना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की अविनाशी संतान हूँ। परम पिता परमात्मा ब्रह्मलोक के वासी हैं, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान है। ऐसे मनन चिंतन करते परम पिता परमात्मा को याद करना है और परमात्मा के दिव्य गुणों और कर्तव्यों को भी याद करना है। परमात्मा को याद करने से सब विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विकारों से छूट जाएंगे। राजयोग के नियम क्या हैं ये जानेंगे। राजयोग के अभ्यास के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि योग का उद्देश्य मन को शुद्ध करना, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाना और सदा प्रसन्न रहना है। सच्चा योगी वही है जो अन्य आत्माओं के दिव्य गुणों, विचारों और कर्मों के गंध से अगरबत्ती की तरह सुगंधित करता है। सच्चा योगी जीवन अपनाने के लिए 4 बातों को अपनाना है। इसमें पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात पवित्रता। ये ब्रह्मचर्य जीवन अपनाने वाले योगी अपने शरीर की सुंदरता में प्रभावित नहीं होते बल्कि वे आत्मा की सुंदरता को ही महत्व देते हैं। ब्रह्मचर्य अर्थात अपने मन को परमात्मा की तरफ एकाग्र करना है, आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। दूसरा है शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न अर्थात सात्विक आहार। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। मनुष्य जो आहार अन्न खाता है
उसके मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो भोजन आप खाओ तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर खाएं। भगवान को भोग लगाने से वह भोजन प्रसाद बन जाता है। इससे हमारा मन शांत हो जाता है। तीसरा है दैवी गुण। दैवी गुण अर्थात दिव्य गुण, वो गुण जो देवताओं में होते हैं, इसलिए हमेशा दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण जैसे कम बोलना, धीरे बोलना, आराम से बोलना, हर्षित मुख रहना, आराम से चलना, अपनी चाल चलन व्यवहार संस्कार देवताओं जैसे बनाने हैं। और अगला है सत्संग। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। सदा सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ ही संग बनाना है। परमात्मा की बातों को धारण करना है। उल्टी फुल्टी व्यर्थ बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। ये सब जीवन में अपनाने से रोग शोक दुख अशांति खत्म हो जाती हैं। और अब जानेंगे राजयोग से प्राप्ति अष्ट शक्तियाँ। राजयोग से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिसकी मदद से दैवी गुण धारण कर सकेंगे। इनमें से पहला है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। जैसे कछुआ अपने अंगों को जब चाहे अपने अंदर सिकोड़ लेता है और जब चाहे उन्हें फैला लेता है, ऐसे अपने मन बुद्धि में व्यर्थ बातों को सिकोड़कर शांत अवस्था में रहना है। शांत अवस्था में रहने से माया का वार नहीं होता। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। जैसे कहीं बाहर घूमने जाना हो तो घर में सब समेट कर जाते हैं ना, ऐसे मन बुद्धि में कलयुगी विचारों से समेट कर बाप के साथ जाना है। अगली है सहन शक्ति। जैसे वृक्ष पर पत्थर मारने पर भी वह मीठा फल देता है, ऐसे अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है। उनके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। अगली है समाने की शक्ति। जैसे किसी नदी में जितने भी पत्थर डालो तो वह पत्थर को भी अपने अंदर समा लेती है। जैसे कोई कुछ भी कहे कुछ भी बोले, उनकी बातों को अपने अंदर समा लेना है। अगली है परखने की शक्ति। जैसे एक जोहरी आभूषणों को परख कर उसके असली व नकली आभूषण जान जाता है, ऐसे सामने वालों की सच्चाई व झूठ को परख लेना है। उनके ज्ञान रत्नों को अपनाना है। अज्ञानता के कंकड़ पत्थरों में अपनी बुद्धि नहीं फंसानी है। अगली है निर्णय शक्ति। यह निर्णय शक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। उचित और अनुचित बातों का निर्णय करना है। सदा व्यर्थ संकल्प और परचिंतन से मुक्त होकर बाप के साथ रहना है। अगली है सामना करने की शक्ति। अगर आत्मा की ज्योति जगी हुई होगी तो यदि आपके सामने अपने निकट संबंधी की मृत्यु जैसी आपदाएं आ जाए तो भी विचलित नहीं होगी। अगली है सहयोग की शक्ति। जैसे किसी कार्य में हम किसी को सहयोग देते हैं, ऐसे हमें भी परमात्मा के कार्य में एक उंगली का सहयोग देना है। ओम शांति।